रियोमन सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस। भाई को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसको कोई हराने वाला माइकल आल पैदा ही नहीं हुआ था। वो तो अगर हाइनारा की बात करें तो वहां पर भी इसको कोई हरा नहीं पाया था। तो भाई ने खुद ही बोर होकर केंजाकू की हेल्प से अपनी बॉडी को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बोल तो 20 फिंगर्स में। जिसके बाद ये अमर हो गया और इसने सोचा कि मॉडर्न एरा में दोबारा से जिंदा होऊंगा और लोगों का सुअर बनना शुरू कर दूंगा। और ठीक वैसे ही कर रहे हैं। और एक फिंगर की पावर ये नहीं है कि तुम एक फिंगर खाओगे तुम एक्स स्ट्रॉन्ग हो, दूसरी फिंगर खाओगे 2x स्ट्रॉन्ग हो, तीसरी फिंगर 3x स्ट्रॉन्ग। और ये मत सोचना कि किसी बंदे ने इसकी 20 फिंगर खा ली तो वो 20 गुना स्ट्रॉन्ग हो गया। इसकी हर एक फिंगर के साथ जो स्ट्रेंथ मिलती है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है भाई, एक्सपोनेंशियली। बोल तो 1 से 5 फिंगर के बीच में जो जितने पावरफुल हो गए, 5 से 10 खाने के बाद तुम उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। और 20 पहुंच गए तो तुम फिर दुनिया की बुस्ती बढ़ सकते हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने सारे जुत्सु सॉर्सर अपने सुकुना को कितने फिंगर्स तक हैंडल कर सकते हैं। बोल तो 5 फिंगर, 10 फिंगर, 20 फिंगर, या फिर वो उसको पेल भी सकते हैं। पेलने वाला तो खैर मेरे को इम्पॉसिबल लगता है, बाकी इस वीडियो में देखते हैं। सो इस वीडियो में तुम लोगों को थोड़े से स्पॉइलर मिल सकते हैं, तो वीडियो अगर तुम लोग स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। वैसे मेरी मान तो छोड़ो भाई, कौन ही स्किप करता है। वीडियो देखो, तुम लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 1 से लेके 5 फिंगर के बीच में कौन कौन से सॉर्सर इससे झेल सकते हैं और इससे निपट सकते हैं। निपटने का मतलब ये कि इसके टक्कर के होंगे, बोल तो उसको हराना तो फिर भी इम्पॉसिबल होगा उनके लिए। तो अगर बात करें कि 1 से लेके 5 फिंगर तक अपने सुकुना को कौन हैंडल कर सकता है, तो उसमें जितने भी ग्रेड 1 सॉर्सर है, फिर इसमें इंक्लूडिंग तुम ननामी को भी ले सकते हो। हाँ, तुम सब लोग शॉक में होगे, बट एक्चुअली में अपने ननामी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो अपने 5 फिंगर सुकुना को पेल सके। क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि वो महितो के खिलाफ भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और स्टिल अपना महितो अपनी फुल फॉर्म में नहीं था। और अपना महितो भी अप्रोक्स 6 से 7 फिंगर सुकुना को ही हैंडल कर सकता है। तो इसलिए अपने ननामी को मैंने अप्रोक्सीमेटली रखा है कि वो 4 से 5 फिंगर तक अपने सुकुना को शायद हैंडल कर सके। और सेम इसी लिस्ट में अपना तोदो और अपना में भी आ जाते हैं, क्योंकि इन सब पे ही उतनी ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं है, उतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। सो ऑब्वियसली अपने सुकुना के लिए बहुत ही ज्यादा इजी शिकार होंगे। अब आते हैं अपने सीधा 8 to 9 फिंगर पे। सो अपना 9 फिंगर जो हैंडल कर सकता है वह अपने जोगो। और इस इंफॉर्मेशन को खुद अपने गेगे आकुटामी सर ने कंफर्म करा है। और तुम लोगों को अपने जोगो और 15 फिंगर सुकुना की भसड़ तो याद ही होगी, जिसमें 15 फिंगर सुकुना ने इसकी बत्ती बना के इसी के अंदर ठूस दी थी। मींस तुम लोगों को याद होगा कि वो फाइट क्लोज भी नहीं थी, नियरली क्लोज भी नहीं थी वो फाइट। बोल तो उस फाइट में अपने सुकुना ने प्रॉपर्ली डोमिनेट करता अपने जोगो को। सो जितने ही बंदे अपने जोगो से पिल चुके हैं वो ऑब्वियसली अपने 9 फिंगर से कम ही हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने कुछ ऐसे सॉर्सरर पे जो एक्चुअली में कुछ मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ कैरी करते हैं और जो अपनी सुकुना की 10 to 12 फिंगर को हैंडल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है अपना तोजी फुशिगिरो का। क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि अपने तोजी अपने प्री अवेकेंड गोजो से पिल गया था, बट अपने तोजी के पास एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये बंदा किसी भी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर घुस सकता है, प्लस उसका डोमेन इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इस बंदे के अंदर 0 कर्स एनर्जी है। और अपना तोजी मोस्ट ऑफ द स्पेशल ग्रेड जो सॉर्सरर है उनसे ज्यादा फास्ट है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये एटलीस्ट अपने सुकुना की 10 फिंगर्स तक तो काउंटर कर सकता है। नेक्स्ट आता अपना हकारी। इसको मैंने 11 to 12 फिंगर्स तक रखा है और वो इसलिए कि ये बंदा नॉर्मल फॉर्म में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर ये अपनी जैकपॉट वाली फॉर्म में चला रही है जिसमें 4 मिनट 11 सेकंड के लिए अमर हो जाता है, बोल तो इसके पास इनफाइनाइट कर्स एनर्जी आती है, तो उस टाइम पे शायद अपने सुकुना को 15 to 17 फिंगर्स तक हैंडल कर सकता है। बट इस बंदे को मैं काशिमो से ऊपर नहीं रख सकता, तो इसलिए मैंने इसको 11 to 12 फिंगर के बीच में रखा है। नेक्स्ट आता अपना हिगुरामा, जिसको मैंने रखा है कि वो अप्रोक्स अपने सुकुना की 12 फिंगर तक हैंडल कर सकता है। क्योंकि अगर तुम लोगों ने मांगा पढ़ी है तो तुम लोगों ने उसमें देखा होगा कि 20 फिंगर सुकुना के ऊपर भी डोमेन यूज कर पाता है। हाँ, उसके बाद इसके सुअर बढ़ जाता है, बट एटलीस्ट ये अपने डोमेन को एक्टिवेट तो कर पाया। तो मुझे नहीं लगता कि 15 फिंगर सुकुना को पेल पाएगा, बट हाँ, अप्रोक्स 12 फिंगर सुकुना के सामने टिक तो जरूर पाएगा। नेक्स्ट आता है अपना 13 to 15 फिंगर सुकुना को कौन हैंडल कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हम उस सुकुना की बात कर रहे हैं जिसने जोगो को 1 हिट कर दिया था, प्लस इसकी डोमेन एक्सपेंशन की रेस तुम लोगों को याद ही होगी। और ये वही सुकुना है जो अपने माहोराओ को, जो अपने फुल्ली फ्लेश्ड माहोराओ को झेल गया था। सो इसमें मैंने सबसे पहले रखा अपना यूजी इतादोरी द मेन कैरेक्टर को। और इस बंदे को मैंने 15 फिंगर पे नहीं रखा है, इसको मैंने रखा है 14 फिंगर पे, क्योंकि इस बंदे ने अपने 20 फिंगर सुकुना के सोल को डैमेज कर दिया था, जो कि इसके लिए बहुत बड़ी फीट है। बट हाँ, उसके लिए इसको बहुत लोगों की हेल्प लेनी पड़ी थी, जैसे अपना यूता, माकी, हागोरोमा। सो आई डोंट थिंक सो कि 15 फिंगर सुकुना को हैंडल कर पाता, बट 14 फिंगर तो शायद टिक जाता। सो नेक्स्ट आती है अपनी यूके शुकुमो। इसको मैं 13 to 14 फिंगर के बीच में रखा है, क्योंकि इस बंदे की सबसे बड़ी फीट ये थी कि इसने नियरली अपने केंजाकू को निपटा ही दिया था अपनी ब्लैक होल टेक्निक की मदद। और केंजाकू ऑब्वियसली अपने जोगो से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो इसलिए मैंने इस बंदी को इतना ऊपर रखा है लिस्ट में। बट 20 फिंगर सुकुना के सामने
ये भी गो हक देगी। बट जो बंदा एक्चुअल में 15 फिंगर सुकुना को हैंडल कर सकता है वो अपना हाजिमे कुशिमो। पर तुम लोग इस बंदे को इस लिस्ट में इतना ऊपर देख के थोड़ा शॉक हुए होगे, बट रुक जाओ, क्योंकि इस बंदे ने अपने सुकुना को फोर्स करा था कि वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाए और उसके बाद इससे लड़े। हाँ, उसके बाद अपने सुकुना ने इसकी गोभी खोद दी थी, बट अपने सुकुना को उसके फुल स्ट्रेंथ का चैलेंज करना इज बहुत बड़ी अचीवमेंट। बट हाँ, ये बंदा इजीली अपने 15 फिंगर सुकुना को हैंडल तो कर सकता है, बोल तो लड़ तो सकता है उसके साथ, बट जीतना आई डोंट थिंक सो कि इसके बस की बात होगी। हाँ, हैंडल कर लेगा। सो बात है अपना 15 to 17 फिंगर के बीच में कौन अपने सुकुना को हैंडल कर सकता है। सो इसमें मैंने रखा अपना पहला नाम केंजाकू को। आया तुम लोग केंजाकू को इतना ऊपर देख के शायद शॉक ही हो गए, बट इस बंदी ने अपने यूकी को पेल दिया था। और आज के 20 फिंगर सुकुना के सामने शायद कोई औकात ना हो, बोलते उसकी जो बैटल आईक्यू है प्लस के बाद जो मल्टीपल टेक्निक्स है उसकी मदद से शायद 16 फिंगर सुकुना को हैंडल कर ली। अब आते अपने नेक्स्ट, बोल तो 17 फिंगर सुकुना को जो हैंडल कर सकता है वो है अपना यूता। और ऑब्वियसली अपना यूता, क्योंकि भाई यूता के पास सबसे पहली बात तो अपने गोजो से ज्यादा कर्स एनर्जी है, प्लस इस बंदे के पास डोमेन एक्सपेंशन है, प्लस इस बंदे के पास रीका भी है जिसको क्वीन ऑफ कर्सेस बोला जाता है। और उसके ऊपर से ये बंदा 20 फिंगर सुकुना से भिड़ा भी था और उससे सर्वाइव भी कर गया था। हाँ, भले बहुत सारे लोग उस वक्त इसके साथ दे रहे थे, बट फिर भी 20 फिंगर सुकुना से भिड़ना, वो भी इक्वल फुटिंग पे, इस बहुत बड़ी अचीवमेंट। बट अगर ये दुप्पड़ तुम सिंगल हो रही होती तो आई डोंट थिंक सो कि यूता का कोई भी चांस होता उस फाइट में स्टैंड करने का। अब आते हैं अपना 18 to 20 फिंगर सुकुना को कौन हैंडल कर सकता है। सो उससे पहले गाइस, अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज मेरे डिस्कॉर्ड और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो भाई, प्लीज मेरे दोस्तों, प्लीज से इतना ही तुम्हारा टाइम लूंगा, बाकी अब बढ़ते हैं आगे। सो अगर बात करें कि 18 to 20 फिंगर सुकुना कौन हैंडल कर सकता है, सो सिर्फ एक ही बंदे का नाम आता है और वो अपने गोजो, बोल तो सतुरो गोजो। बोल तो ये बंदा अपने सुकुना से 20 फिंगर पे भिड़ा और उसको नियरली डोमिनेट भी कर गया था। और उस फाइट में गारंटेड ये बंदा जीत जाता अगर अपने सुकुना के पास मोहोरागा नहीं होता, क्योंकि उस पूरी बैटल फील्ड में एक मोहोरागा ही ऐसा बंदा था जो काउंटर था, बोल तो एंटी था अपने गोजो की इन्फिनिटी का। सो ये तो मुझे अभी भी लगता है कि 20 फिंगर सुकुना से अपना गोजो भिड़ा होता, बोल तो 1v1 में, तो अपना गोजो इजीली उस फाइट में जीत जाता। इजीली नहीं, बट हाँ, अपना गोजो उस फाइट में जीत जाता बिना ज्यादा कुछ डैमेज लिए। वो तो अपना मोहोरागा ने उसका साथ दे दिया, उसकी साइड चुन ली, वरना तो सुअर भरी है था अपना। सो गाइस, बाकी यहाँ पर ये लिस्ट आगे खत्म होती है। आई नो बहुत सारे लोग इस लिस्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि भाई मैं हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बट हाँ, ये लिस्ट मैंने जितना हो सके उतनी रिसर्च करके बनाई है। बोल तो फिर चैट जीपीटी ले लो, फिर भाई जेमिनाई ले लो, इनके अकॉर्डिंग क्या है और मांगा के अकॉर्डिंग कि किस फीट तक वो बंदे लड़ चुके हैं अपने सुकुना से। सो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या फिर हल्की सी पसंद आई हो या फिर हल्का सा भी इस वीडियो से एग्री करते हो एक भी पार्ट में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है वहां पे ज्वाइन कर लो। मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।